दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय शामली जिले में कांदला कस्बे के पास इस्लामपुर घसोली गांव में। यहाँ पे हम किसान भाइयों के साथ डायरेक्टली रूबरू हो रहे हैं और उनके सवालों के जवाब ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान कितने दर्द में है और उसका समाधान क्या है। जी भैया, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, मैं विक्रम सिंह, जी शामली जिला जी जी जी। और ब्लॉक कांदला, तहसील कैराना। तो मैं कह रहा जी, जैसे कोड देंगे, आप कह रहे कि नाइट्रोजन ना दो, एक यूरिया मिनट मत जी। दो, यूरिया मत दो। हाँ हाँ। तो यूरिया वैसे भी नहीं मिल रहा, हम्म। तो यूरिया की जगह क्या डाल लें इसमें? हाँ, बहुत बढ़िया। बैठो। और यही है सवाल। सवाल यही है। ठीक है। आप जैसे ही हम ये नवरत्न खाद बोते हैं, ये तो कोई भी बो सकता है, 1 एकड़ वाला भी और 100 एकड़ वाला भी। तो नवरत्न खाद आपने जब बोई, इसके अंदर बहुत मात्रा में अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन है। अभी आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन नाइट्रोजन को पौधों को देने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, उसके बिना यूरिया भी नहीं दे सकते आप पौधे को, है नहीं? तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। गन्ने में कौन सा बैक्टीरिया काम करते हैं? ये नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया होते हैं: एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम। एजोटोबैक्टर का काम जो है वो बागवानी फसलों में काम आता है, जैसे आम हो गया, नाशपाती हो गई, सब्जी की फसलें हो गई। ये उनको नाइट्रोजन देने का काम करता है, प्राकृतिक तौर से फिक्स करके पौधे की जरूरत के अनुसार देगा जितनी जरूरत है। हम और आप बिना जरूरत के देते हैं, इसलिए नुकसान उठाते हैं। दूसरा वाला आता है एसिटोबैक्टर, जो मीठी फसलों जैसे गन्ना, चुकंदर, गाजर, शकरकंद, आलू, इन फसलों को, जो मीठी फसलें हैं, इन फसलों को नाइट्रोजन यानी कि आपका भाषा में, अगर किसान की भाषा में बात करें तो यूरिया देने की जिम्मेदारी उसकी है, लेकिन हमने पकड़ ली। अब हमने वो जमीन में बैक्टीरिया छोड़ दिए। तीसरा आ गया आपका दलहनी फसलों को देने की जिम्मेदारी है राइजोबियम की। और अनाज वर्गीय जो फसलें हैं, जैसे बाजरा है, जौ है, कोदो है, समाई है, मक्का है, ज्वार है, इन्हें नाइट्रोजन कौन देगा जी? तो इन्हें एसिटोबैक्टर नहीं देने का, इन्हें देगा एजोस्पिरिलम। ये एजोस्पिरिलम नाम का बैक्टीरिया इन्हीं को देने के लिए बना है। तो यहाँ 4 आदमी है, एक के पास दाल है, एक के पास रसगुल्ला, एक के पास पूरी, एक के पास चावल। बस आपको जो चाहिए उस आवाज लगानी, ओ भैया चावल दिए, तो चावल वाला आ जाएगा। अब आपने केवल एक ही बैक्टीरिया छोड़ रख, खेत में है आपके ज्यादा मात्रा में, क्योंकि आप गन्ने की खेती कर रहे हैं, एसिटोबैक्टर। आपके भाई ने कहा हम तो नाशपाती लगाएंगे अगले साल। अब कौन सा चाहिए? एजोटोबैक्टर। वो जमीन में ऑलरेडी है, लेकिन हमारे 0.35 आज कार्बन है, मतलब जो कूड़ा था वो 2 हिस्से होना चाहिए, वो कूड़ा जमीन में 0.35 हिस्से है। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया भी कम है। तो हमें क्या करना है? बायोमास तो हमने बढ़ा लिया हरी खाद बो के, बस वो बैक्टीरिया अगर हमने इसमें छोड़ दिया, 1 रुपए में 1 एकड़ का खर्चा है उसका, 5 बीघे में 1 रुपए का, तो वो बैक्टीरिया आपने इसमें छोड़ना है, आपकी यूरिया की ड्यूटी खत्म। इसीलिए पहले साल खत्म नहीं करना है, पहले साल सीधा सीधा 50 से 25 पे आना है यूरिया में, और उसको मिट्टी में मिलाना है। आधा नुकसान मिट्टी में बाहर ही करा देना है इसका, केवल 48 घंटे या 36 घंटे बहुत है। बस खत्ते में बांध कर रख दो, जो क्रिया होनी उसमें हो जाएंगी, फिर आप इसे खेत फेंको। अभी जैसे ही हम अगली क्रॉप साइकिल में जाएंगे, नमी यूरिया में रखनी है, बस इतनी तो मिट्टी में होती है नमी, 1-2% तो मॉइस्चर सब जगह होता ही है। ज्यादा करेंगे तो हलवा बन जाएगा, फेंक नहीं पाने के उसे। अगली जैसी क्रॉप साइकिल में आप आओगे, नेक्स्ट वाली में, अगली फसल में, तो उसमें फिर इसको जो है 20% कम करना है, और अगली 2 क्रॉप साइकिल बिल्कुल कम नहीं करना है, इतना इतना डालना है। इतने प्यार से इसकी गर्दन काटनी है ना यूरिया की, किसे पता नहीं चला मैं खेत से उड़ा कब। समझे मेरी बात? हम क्या कर रहे हैं गलती, एकदम से प्रेरित होते हैं प्राकृतिक खेती, और गाय लाई, ड्रम लाया और खेल खत्म, मैं तो यूरिया नहीं डालने का, और लपेटा मारोगे, फिर आओगे 1 कुंटल बीघे पे। जैसे वो भाई का फोन आया था राजस्थान से अभी, हाँ बका गया था। सही तरीके से करोगे तो मेरी गारंटी है उत्पादन बढ़ेगा, जैविक में घटेगा नहीं। तरीका ही नहीं पता, या तो पीऊंगा नहीं, या पीऊंगा तो गोटी ढाके पीऊंगा। ये कौन सा तरीका है यार भाई? बोतल से हाफ पा जा, हाफ से क्वार्टर पा जा, क्वार्टर से राम नाम कर ले यार, कभी कभी बियर पी ले और उसके बाद मुक्ति कर भाई। जो गलत चीज है, नशा नहीं करना चाहिए, शरीर खराब कर रही, समाज को खराब करती है। लेकिन एकदम छोड़ोगे तो 4-5 दिन जोश में आओगे, 5वें दिन कहोगे यार कोई ना, वो दुनिया पी रही, मैं मर रहा क्या अकेला। समझ रहे हो? नहीं, नशा 100 ml भी गड़बड़ है जी, बढ़िया चीज नहीं है, इन्हें पीना चाहिए। मैं एक समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, अगली क्रॉप साइकिल, आपको मेरी बात समझ आ रही है?
आपके सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है किसान के। तो अगली क्रॉप साइकिल में हम आधे पे ले आए, अब 2 क्रॉप साइकिल में इसको यहीं लेके चलेंगे, इतना ही। उसके बाद फिर सीधा 10% और फिर भैया नमस्ते अब तू इधर को मत आइए, हम यूरिया लेना जाते जी। ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास जो नहीं लेने गए। एक किसान है गोरखपुर के, उन्होंने मेरे पास फोन किया, उनके पास ये बैक्टीरिया है नाइट्रोजन वाले, तो भिंडी लगाई थी, कम जमीन थी, ज्यादा बन गए, 500 लीटर बन गए, 300 या 500 लीटर। अब वो जमीन थी बीघों में नहीं थी, थोड़ी ऐसी थी, आधा एकड़ से भी कम। अब उन्होंने वो 500 लीटर का ड्रम तो सुतरा उसमें चला दिया। अब उन्होंने कहा जी मेरी 53 साल उम्र हो गई, मैंने भिंडी ज्यादा से ज्यादा छाती तक देखी थी साहब, ये तो 6-7 फीट पहुंच गई जी भिंडी, इसे अब उनका सवाल क्या था कि जी रोकने की दवाई बताओ। ये तो सीढ़ी लगाकर तोड़ने वाली स्थिति आ गई भिंडी की। नाइट्रोजन ज्यादा नहीं मिली, आपकी जमीन में जितना यूरिया का फिक्सेशन होके पड़ा था और कई ऐसे पदार्थ थे जो नाइट्रोजन देते हैं, और जितना भी अंदर कुछ बवाल पड़ा था वो सब इतना इकट्ठा करके दे दिया, तो भिंडी को जो चाहिए हाइब्रिड भिंडी वो तो जितनी दे दो उतनी भागेगी, वो भाग गई ऊपर। तो इन जीवाणुओं में इतनी ताकत है भैया जी। तो आपको करना क्या है, हरी खाद बोनी है खेत में और ये एसिटोबैक्टर चलाना है, बस आपकी यूरिया की जिम्मेदारी हमारी। अगर आपको कोई नुकसान आ जाए तो क्या चीज नहीं, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूं। भैया ने पूछा कि मेरे गन्ने में मैं नाइट्रोजन की, आपने बोला जी यूरिया कम कर दो, तो मैं पूर्ति कैसे करूं, तो उनके सवाल का सटीक जवाब है एसिटोबैक्टर। गेहूं के लिए जो स्प्रेलम, अरे यार जो भी देगा, जैसे हम दे रहे हैं तो हम 4 इकट्ठे दे रहे हैं, तुम नहीं भी मांगोगे तो भी हम तुम्हें 4 इकट्ठे देंगे। इनके सवाल का जवाब है एसिटोबैक्टर। नहीं गेहूं का नहीं पूछ रहे, गन्ने का पूछ रहे थे पहली कोर पे। गेहूं का आपको चाहिए फिर एजो स्प्रेलम, हाँ ये सब इसमें है। लेकिन ताऊ जी समझाने के लिए जो वीडियो देख रहा था उसको तो नहीं पता ना कि आप लोग मुझे जानते हुए मेरे साथ खेती कर रहे हैं, उन्हें तो लगा यार ये क्या कहानी सुना गया, हमें बेवकूफ बना गया। तो सही और सटीक जानकारी कि गेहूं के लिए कौन सा है, किसके लिए क्या, इसलिए हमने चारों दे दिए इकट्ठे कि लो जी चारों जान दो, क्या पता कल को बालक कहने लगे मतलब नाशपाती लगाऊं, फिर क्या करोगे, फिर दूसरा बैक्टीरिया लागो, इसी बैक्टीरिया के गेम में फंसे रहोगे फिर। और ये भी 3 साल तक, चौथे साल आपको सस्टेनेबल फार्मिंग पे जाना है कि मैं अपने खेत में 2 ड्रम रखूंगा, 20 किलो कच्चा गोबर, 1 किलो दही, 1 किलो गुड़ घोल के 15-20 दिन में पानी पे छोड़ूंगा। इसके अलावा मैं ना डालने का कुछ भी, हरी खाद के अलावा ना गोबर डालूं, ना मैं कहीं से कट्टे लाऊं, ना मैं सिस्सी लाऊं, ना मैं स्प्रे लाऊं, मैं इससे खेती करूंगा। और ऐसे पॉसिबल है, हो रही है, आप भरोसा करो बस। जैसे आज हम आप लोगों को प्राकृतिक खेती सिखाने के लिए जोर लगा रहे हैं, ऐसे 1962 में प्राकृतिक खेती से केमिकल पर लाने के लिए जोर लगाए गए थे, और आज सब केमिकल कर रहे हैं। लेकिन हमारी मेहनत भी रंग लागे, हो सके हमारे मरने के बाद रंग लावे, जब तक बोलते बोलते मर लेंगे आधी उम्र तो इससे कम हो जाएगी। तो ये रंग लाएगी जरूर। अगले 20 से 30 साल में जो मेरा अनुभव है, भारत दुनिया में सबसे जल्दी जैविक पे आने वाला देश बनेगा, मतलब नेचुरल फार्मिंग पे आने वाला देश, क्योंकि यहाँ पकड़ने वाले लोग बहुत हैं। हम हर चीज को निगेटिव नहीं ले सकते। किसानों की गलती क्या है, जब उन्हें बेचारों को सही तरीके से समझाया नहीं गया, इस भाई का जवाब ही नहीं दे पाने के, तो भाई ने कहा यार छोड़, खाली टाइम और खराब करा दिया, पता उसे कुछ था नहीं। क्यों भैया जी गलत बोल रहा हूँ? अभी आपकी बात एक समझ में आ गई कि यार ये करना अच्छा। एक ट्रायल करके देखना आप लोग, अभी गेहूं के पहले पानी पे 2 किलो खल लेना, 3 किलो गुड़, 3 किलो दही या 5 लीटर छाछ, दोनों में से जो मिल जाए, दही ले लो तो सबसे बढ़िया। और इसके अंदर 10 से 15 किलो कच्चा गोबर। कच्चे गोबर को क्या करना, वो एक जाली आती है जिसे हम बजरपुर छानते हैं, वो थोड़ा ड्रम पर रख लेना और फिर बाल्टी में गोबर ढाल करना, नहीं तो तूड़ी फंस जाए वो नीचे शीशी में, उसमें टंकी में, फिर किसान बोलते भैया चल तो रही नहीं। तो ये इसको आपने 5-7 दिन छोड़ना, ऊपर तक कपड़ा बांधना है, मक्खी आपके ड्रम में नहीं जानी चाहिए। धोती साड़ी बतेरी पुरानी रहे घर में, मेरे मम्मी की भी धोती है, मैं कच्ची निकालो फिर रहा हूँ उनमें सब में, और मम्मी पुरानी हो गई, अभी न दे दे, लालच छोड़ दे। हम तो मच्छरदानी बना लेते पहले, आजकल पैसे वाले लोग हो गए, अन्य हमने तो जी वो साड़ियों की मच्छरदानी ओढ़ी जीवन भर। तो उसे काट कर अपना हुआ ड्रम पे बांध दो, 5-6 दिन के बाद भैया जी जाओ डंडे से चलाओ और पानी के साथ छोड़ दो। और इसका ही आप जो है 30 लीटर निकाल लेना, इसमें से 30-40 लीटर उसे छान लेना 170 लीटर पानी में, और आधा किलो गुड़ मिला के स्प्रे करना। एक स्प्रे इसके 10-12 दिन बाद कर दियो। 200 लीटर पानी में 5 लीटर कच्चा दूध, 200 ग्राम हल्दी,
40 ग्राम हींग जो घर में खाते हैं, और आधा किलो ग्लूकोज मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो गुड़। ये डाल के सिलिकॉन स्टिकर जरूर डाल लेना। 50 ml बाजार वाला, अगर कहीं हमारा वाला गलती से हो या घर वाला बनाया हुआ तो 1 कप, हमारा वाला है तो 10 ml। ये आप डाल के स्प्रे करो और मुझे रिजल्ट बताओ, और जरूर बताइए सामने वालों, कोई ना कोई ऐसा तो यहाँ महारथी होगा जो दोनों काम करेगा। वीडियो के माध्यम से बताना और मुझे रिजल्ट बताना इसके। भाई साहब दिमाग ही खराब हो जाएगा आपका कि यार हमें कहाँ फंसा दिया इन लोगों ने। हम ये तो देखे गेहूं पलट जाएंगे आपके जो पीले हो, मैं ना पहले पानी पे, सब कहानी सुधर जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक। बताओ जी इनमें कौन सा प्रोडक्ट ऐसा जो कहीं से तुम खरीद रहे हैं, मैंने किसी का नाम लिया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसी को बोलते हैं। ये परमानेंट खेतियां हैं और ये नुक्ते भी सारे जीवन नहीं चलाने, 2 से 3 साल। उसके बाद जहां जमीन का बायोमास कार्बन 2 हो गया, आप राजा हो। थोड़ी बहुत मैकेनिकल प्रैक्टिस रहेंगी बस, अब खेती करते चले जाओ। अभी कोई दूसरा सवाल? आपका सवाल का जवाब मिल गया, खुश हो? ठीक है, कोई सवाल का जवाब? ताऊ जी आप पूछ रहे थे मेथी का, वो तो हो गया आपका। हाँ 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। चलो ये मेरे वाले से काम चलाओ। सवाल पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा सामने वाला कितने पानी में है। जैसे छोटे किसान है जिनके पास कम जमीन है, हाँ जी, हाँ जी, तो जैसे अब मुड्ढा कट गया, हाँ अब जी, वो पत्ती पड़ी खेत में, हाँ हाँ, अब वो वैसे तो बहुत खर्चा आएगा उसको, पत्ती बिल्कुल, कटवाएंगे, फिर उसमें बिल्कुल, रोटरी बिल्कुल, चलवाएंगे, बिल्कुल, फिर भी बिल्कुल, मजा नहीं आता उसमें। बिल्कुल। तो उसका क्या समाधान है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। देखो ऐसे किसान होने चाहिए। ताली बजाओ भाई के लिए। मैं बताता हूँ आपको उसका समाधान, आपका बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 2 रास्ते बताऊंगा। एक 1 रुपए के खर्चे वाला, एक 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होने का उसमें। कहीं भी ऐसा पेड़ जैसे ये पीपल है, बरगद है, नीम है, या हाईवे, जो पुराने हाईवे हैं आज भी सिंगल रोड वाले, उनके किनारे बहुत बड़े बड़े लिप्टिस के पेड़ और दुनिया भर के पेड़ खड़े हैं। उनमें खेती तो कोई करता नहीं, जाओगे तो घुटने घुटने बराबर पत्ते मिलेंगे। वहां आराम से जाना, पहले डंडे से खड़खड़ करना, सांप ऊप ना हो, फिर वो आराम से पत्ते हटाना और वहां की मिट्टी ले आना इतनी सी, ठीक है। उस मिट्टी को लाके एक ड्रम में डाल दो, उसके अंदर गाय भैंस आदमी किसी भी जानवर का पेशाब, मूत्र कह लो, कई लोग कहें जी तुम पेशाब बोल दो सीधा, ये तो बोलने में बड़ी दिक्कत है लोगों को देश में। हम अपनी बात अपनी भाषा में भी नहीं रख सकते। मैं बोला भाई मैं पश्चिम यूपी का जाट हूँ, मेरी भाषा तो कैडी निकलेगी, ऊपर से फौजी हूँ तो मैं मीठा तो हो ही नहीं सकता। तो ये गाय का पेशाब, भैंस का, जिसका, गधे का, घोड़े का, जिसका मिल जाए, आदमी का चलेगा, 5 लीटर, 1 किलो गुड़, ठीक है। ये लाकर और उसमें दही डाल दो 2 किलो, और 2-3 किलो गोबर, 3-4 आइटम हो गए, सब घर में है। अब इसे ड्रम को 10-12 दिन आप छोड़ दो। उसके बाद इसे जो है आप डाइल्यूट कर लो पानी में, थोड़ा सा और पानी मिला के इसे छान लो अगर गाढ़ा हो रहा हो तो, और इसको आप उस पत्ती के ऊपर स्प्रे करा दो। मेरी गारंटी है 2 स्प्रे में पत्ती गल जाएगी। पहला काम हो गया। दूसरा, डिकम्पोजर आजकल हर जगह उपलब्ध है, आपके कृषि विभाग में भी उपलब्ध है। वहां जाओ, उनको बोलो मुझे डिकम्पोजर दो फ्री में, नहीं तो हमारे यहाँ से मंगवा लो। नहीं तो हमारे बहुत सारे किसान शामली में है, ये नरेश शर्मा जी हैं, ये इनके पास भी है। ये हमारा वाला कल्चर ले जाओ, इसमें डिकम्पोजर है। तो डिकम्पोजर आपने लिया, 1 लीटर लिया, 200 लीटर पानी में डाला, 2 किलो गुड़ डाल दिया, आधा किलो दही डाल दी, थोड़ा और तेज हो जाता है इसमें। डिकम्पोजिशन के बैक्टीरिया दही में होते हैं और पेशाब में, इसलिए मैंने डिकम्पोजर भी उससे ही बना। तो ये लेकर के आपने बना के और आप इसके 2 स्प्रे कर दो और 1 स्प्रे में पानी में चला दो, अगर चला पाओ तो निश्चित रूप से गलेगी भाई साहब, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की आपके उसमें। 45 से 50 दिन। नहीं किसमें, इन्होंने पूछा कि पेडी, सुनो सुनो सुनो, इन्होंने कहा हमारा मुड्ढा कट गया, मतलब हमारा वो कट गया। अच्छा गेहूं बोने हैं, मुझे लगा उसमें पेड़ी छोड़नी है। अच्छा गेहूं छोड़ने हैं तो कुछ नहीं करना है। देखो जी मैं अपना अनुभव बताता हूँ पर्सनली, मैं 1 कार्ड फालतू लगवाता हूँ हैरो वाले से। आप रूटर से जुतवाते हो कि हैरो से? नहीं, हैरो से जेल करा के रूटावेटर से वो करवा दो, उसकी तीसरी वाली। देखो जी वो करेगा जिसे खेती करनी। तुम्हारा टाइम तो होली यार, मेरा, हम तो जाने वाले ऊपर, फोटो आने वाले हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है ना, मल्चर देखो सोसाइटी के अंदर मल्चर रखा सामने, इनके यहाँ मल्चर रखा है। दूसरा सोसाइटी में कहीं मत जाओ, छोटे किसान की बात करिए आपने, कृषि विज्ञान केंद्र शामली के अंदर, भैया जी कृषि विज्ञान केंद्र शामली में हर जिले में
कृषि विज्ञान केंद्र और गन्ना सोसाइटियों में मल्चर की व्यवस्था है। वो आपसे पैसा लेंगे और आपका वहां जाकर के उसकी वो आपका मल्च करके जाएंगे। उसके बाद आप उसमें डिकम्पोजर एक बार छिड़क दीजिए, वो पूरी पत्ती गल जाएगी आपकी जमीन में 35 से 40 दिन में। और मेरा अनुभव ये है कि मैंने ऐसे ही जुतवा के 2 बार हैरोसर, 1 बार रोटावेटर से गेहूं बोया, मेरा गेहूं बढ़िया होया। ना मैंने 14 डिकम्पोजर छिड़का ना कुछ को, खेत में पहले से ही मेरे इतना चल रहा बवाल। तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपका। और एक सवाल पूछ रहे थे कोई मुझसे भैया कि मैं बोलो उस समय गन्ने की पत्ती पीली पड़ रही, कौन पूछ रहा था मेरे से? मेरी गाड़ी में बैठे थे, वे कहाँ गए? हाँ, आपने पूछा नहीं सवाल, फिर कब पूछोगे घर जाके? अरे भाई, ये गन्ना, सारा गन्ना आपका पीला। नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है जी। और कहाँ के रहने वाले? मैं ये मुजफ्फरनगर गांव मांडी। अच्छा जी। तो वहाँ पे जो हमारा गन्ना है सारा पीला हो रहा है, इस समय पे पेडी भी और बोर्ड भी जो भी है सभी। पूरे पत्ते पीले पड़ हाँ रहे हैं। जी। अच्छा, ठीक है। गन्ने के इस समय पे पीला पड़ने का कारण एक ही है, अगर आप गन्ने की जड़ों को जाके खोद देंगे ईमानदारी से तो आपकी 80% से ज्यादा जड़ें ब्लैक पड़ी हैं, काली। हमारी जमीनों में मित्र फंगस यानी कि ट्राइकोडर्मा, हर्जिनियम और विरिडी की कॉलोनीज नहीं है। अगर होती तो जड़ें ऑटोमेटिक सफेद होती। तो हमने ट्राइकोडर्मा, हर्जिनियम और विरिडी चलाना भैया जी खेतों में। दूसरा ये जो फार्मूला मैंने बताया था, खल, गुड़, दही, कच्चा गोबर, 2 पानी पे चलाओ, फिर मुझे बताइए गन्ना हरा होगा कि नहीं होगा। बताना जरूर वीडियो बना के, लोग इंतजार करेंगे। ठीक है, 2 पानी पे चला दो और फिर मुझे उसका रिजल्ट बताओ। और साथ में ट्राइकोडर्मा इनके यहाँ से ले जाना, 1 बोतल लो, 200 लीटर पानी में डाल लो, 2 किलो गुड़ मिलाओ, आधा किलो दही मिलाओ और 200 लीटर बना के 5 बीघे में छोड़ देना। गन्ना आपकी छोड़ो मई तक हरा मिलेगा। जी भैया जी। हाँ, इधर इधर, इसमें बिना इसके माइक में आना नहीं ना। नीतीश कुमार है मेरा जी भैया। नाम, गांव हरड़, जिला शामली। जी। जैसे नवरत्न कह रहे हैं आप खेती, इसमें सरसों भी कह रहे हैं, हाँ जी। मेथी भी, बरसीन भी। और इसमें जैसे बताओ खेत में इसमें करा ऐसी आपने फसलें बोनी हैं, या पानी सुनो, देकर? इसमें ऐसी फसलें बोनी हैं अपने बुद्धि विवेक से जो जम जाए उस मौसम में। पता चला मैं तिल कह गया और तिल जमा नहीं, पैसे और खराब गए। एक तो फसल ऐसी है, जैसे बताओ जी जी, बताओ खेत में बोई जाती है, बताऊं मतलब मैं? गेहूं हो गए, जैसे कोरदी पहले, हाँ, वो तो बताओ में बोए जाएंगे। अच्छा। और जैसे मेथी होगी, बरसीन होगी, ये पानी में बोए जाते हैं। ना ऐसा कुछ नहीं, जम जाऊं सब, सब जम जाए। गिल्ला होना चाहिए थोड़ा, मतलब जैसे हमने पानी दिया, ठीक पानी दे के जमीन गिल्ली है। एक तो हम सूखे में बो दें के बाद जी। टाल कर दें, ठीक। या 2 दिन बाद बो दूंगा। गिल्ले से में सब जम जाएगा। हाँ, सब जमेगा, बरसीन भी जमेगा, मेथी भी जमेगी। अगर ऐसा डर लग रहा है तो इन्हें 1 रात को भिगो लो पानी में। ठीक। जो ऐसे बीज आपको लग रहा है कि भाई ये जमने में दिक्कत करेंगे, उन्हें भिगो के बो दो। बरसीन है, मेथी है। हाँ हाँ, जैसे मैंने बोया तो मेरे में तो वैसे ही पानी इतना था, ऐसा लग रहा था रोटावेटर घूमेगा भी कि नहीं पता नहीं, गिल्ले से में ही कर दिया। गिल्ले से में हो गया तो वो सब जम जाएगा। अगर ऐसी संभावना होती है तो आप उसमें पानी मिला लो। ठीक। और कोई सवाल? ठीक। ट्राइकोडर्मा जी आपने कितने, ट्राइकोडर्मा है कितने दिन में तैयार होगा जी? ये भैया जी 7 से 12 दिन लेता है अच्छा ट्राइकोडर्मा अगर तैयार होना है तो। 10 दिन पे कॉलोनी जो आपने बताया कि मतलब ये डाल के, गुड़ डाल के, हाँ हाँ हाँ, 7 से 10 दिन में। 7 से 10 दिन से लगातार बंद, मतलब डिब्बे में रखना बंद करके। नहीं, 200 आपने ड्रम लीटर। लिया एक हाँ, 200 लीटर का, पानी लिया, उसके अंदर आपने गुड़ डाल दिया, थोड़ी दही डाल दी और इसको 7 से 10 दिन के लिए बीच में छोड़ दिया। 7 दिन के बाद और 10 दिन के 10 तो ऊपर कितना 5 बीघे में चला दिया। हाँ, 5 बीघे में, 6 200 बीघे में, लीटर। 10 बीघे में भी चल जाएगा, छोटा किसान है तो। अच्छा, दोबारा फिर बना लो। एक साथ ही 200 लीटर चलाना जरूरी नहीं है। 200 लीटर उनके लिए है जिनकी पीली पड़ गई, आज नहीं, सूखने की स्थिति में खड़ा है। मेरी तो बागवानी का है लोकाट का, तो मैं उसके हिसाब से पूछ रहा कि उसमें आपकी बागवानी में प्रति पेड़ दीजिए आप 5 लीटर। प्रति पेड़ देना तो मुश्किल है जी। क्यों? कम से कितने कम पेड़ हैं? 1000 पेड़ होंगे जी। हाँ, तो क्या दिक्कत है मेहनत की बात है जी। वो यार भाई साहब? पानी लेकिन के साथ चल परमानेंट भी जाए, तो उपाय है, आप पानी के बाजार साथ भी तो चल नहीं जाओ, जाओगे। ज्यादा बढ़िया है जी। पानी के साथ भी चलाओ, लेकिन पहली बार ड्रिंचिंग करा दो अगर पेड़ पीले पड़ रहे हैं तो। आप देखो क्या जादू की तरह रिजल्ट आएंगे। जैसे सरसों में पानी दे रहे हैं, उसमें क्या डाल लें? सरसों के पानी में भी ये फार्मूला नीचे से चला दो जी। और ऊपर से ये 2 स्प्रे कर दो, एक तो दूध वाला और एक ये जो मैंने आपको बताया था। यूरिया वगैरह ना डालना कुछ? यूरिया डालो लेकिन भट्टी का बना कर, जितना डालते थे उससे कम डालो। ठीक। और पूरी प्रैक्टिस हमारी फॉलो करो आप एक बार फॉलो करो। जी। और किसी का सवाल? ओमवीर जी, 1 मिनट साहब, आप बताओ मुझे, ये पकड़ो माइक। ओमवीर जी, गाड़ी में वो पीछे से डिक्की में पत्ती होगी, जरा दे दियो ना सबको एक कर। जी, मैं मुझे इकरार, डॉक्टर मत कहो, मैं फौजी हूँ, फिर डॉक्टर से दिक्कत है मुझे, डॉक्टर नाम मेरा नाम इकरार खां है, जी इस्लामपुर घुसोली का यहीं का रहने वाला हूँ। जी जी जी, मैंने भी भाई राजकुमार की तरह नाशपाती का बाग लगा रखा है बहुत बढ़िया। जी। उसमें एक तो जड़ों में फंगस आ रही है कुछ पेड़ों में, हाँ जी।
कुछ पेड़ सूख जा, जी और कुछ पेड़ की जो टाली है वहीं से जड़ के पास से काली पड़ रही है। ऊपर से नीचे की तरफ हाँ जी। टाई की समस्या दिखाओ। इसका जो उपाय है आपका, आपकी जो समस्या है, आपके खेत में जो है साहब, क्या नाम बताया था आपने अपना? बैठिए बैठिए, इकरार साहब, आपके खेत में जो है फंगस है। अब फंगस को दो तरीके से भगाया जाता है। एक तो है रासायनिक फंगिसाइड डाल के, जिसको ये नहीं पता कि दोस्त कौन दुश्मन कौन। सैनी साहब ने 2 लेठत बुलाए, बदमाशी आप कर रहे थे, मैं और पिट गया, मैं तो मेहमान था, बिजनौर से आया हुआ, मेरी तो गलती भी ना थी। वो दोनों को चांट गया, आपको भी और मुझे भी। ये तो हो गया फंगिसाइड, उससे तो बचो, वो सारी को मार देगा, अच्छी को भी और बुरी को भी। अब एक आता है जो पहचान करके आराम से धीरे से बोला, कान में कहेगा कि इकरार साहब पंगा मत करो, देखो गलत बात है, चुपचाप निकल जाओ, दिक्कत हो जाएगी। ऐसा वाला चाहिए हमें, तो वो है नेचुरल। ये जमीन में पहले से थे, हम लोगों ने कम कर लिए। तो जैसे इनके सैनी साहब के पास भी है, आप अगर इन्होंने अलग अलग बनाए होंगे तो इसमें टीएसबी करके एक आता है, ट्राइकोडर्मा वाला, जिसमें हार्टिनियम और विरिडी दोनों हैं। आप उन्हें खेत में पानी के साथ 1 एकड़ में 1 लीटर से 200 लीटर बनाकर चला दो, और प्रति पेड़, कितना बड़ा पेड़ है, 2 साल का है, प्रति पेड़ 1-1 लीटर जड़ में डाल दो। मेरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, खर्चा कुछ है नहीं। ट्राइकोडर्मा, अब मैं बताता हूं, बागपत की एक वीडियो है, कहां गया मोहित, ये तो था बागपत, सुनो जी, बागपत की एक वीडियो है 741 नंबर की, यूट्यूब में सर्च करना, 741 किसान कार्यशाला। आप लोगों को इतने साल से ट्राइकोडर्मा डाल रहे हो, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? वो क्या गेम है, वो मैंने समझाया उसमें 741 में। पावर कम दे दो, बुलेट का इंजन रख दो, बिक्की का इंजन डाल दो, और रॉयल इनफील्ड लिख दो, तो भागेगी ये बिजनौर तक। नाम से कुछ नहीं होता, उसके अंदर दम कितना है उससे मायने रखता है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, कोई भी आदमी सैनी साहब का कहना है चाय पानी पीना पिए ना जाए, प्रोग्राम में मैंने बनवा रखी, भाई मेरी खराब जाएगी। लो जी, बता दिया मैंने, अनाउंस कर दिया। 1 मिनट पहले इनका, हाँ जी जनाब, आप समझ गए। आप हमारे चैनल पे ये वीडियो जरूर देखना अपने घर जाके, 1250 और 1251 नंबर की, चाहे तो लिख लो आप इसके पीछे सभी लोग, 1250 और 1251। पूरी खेती कैसे करनी है मैंने सिसोली में समझाया था, गांव में, वहां मीटिंग लगाई थी, उसमें नरेश जी भी आए थे और कई लोग थे। तो उसमें मैंने A to Z समझाया कि गोबर खाद को कैसे देना है। गोबर खाद देखो, समझाने के लिए बहुत चीजें हैं साहब। हम जो गोबर लेके आते हैं ना, तो ये सूरज भी हमारा कार्बन खा जाता है, तो गोबर खुली धूप में नहीं होना चाहिए। पहले बड़े बुजुर्ग पेड़ों के नीचे डाले करते थे, और हमारी कोड़ियां खुले में पड़ी, खुले में आई, कार्बन गया। और एक काम और करते हैं हम, इसको भरी मई के महीने में गेहूं काटने के बाद गोबर खाद डाल दे, और 8 दिन बाद उसमें पानी दे रहे हैं। आप यकीन मानो कुछ नहीं है उसके अंदर। तो गोबर की खाद को एक बिल्कुल पूजनीय समझ के, ज्यादा खर्चा मत करो, 4 बांस ले आओ, 70 से 80 रुपए का एक बांस आ जाए, या 100 रुपए का बांस आ जाएगा, 10-12 फीट का। 4 बांस गाड़ लो, बीच में एक लंबा बांस गाड़ दो, और उसके ऊपर एक मड़ैया जैसी बना दो, और ज्यादा बड़े नहीं, क्योंकि इसमें रहना तो है नहीं। बीच बीच में अच्छे 7-7 फीट पर फट्टियां बांध दो, एक बांस के 4 बांस करके, और ऊपर से तिरपाल डाल दो, एक 250-300 रुपए का आगा, मतलब 1000-1500 रुपया खर्चा सहरा एक बार का। और उसके अंदर अपना आराम से गोबर रखो, सूरज की किरणें पड़ी और एनर्जी गई। दुनिया का नियम है, किसी भी चीज पर पड़ जाओ, हम पे पड़ जाओ तो हमारी बैटरी डाउन हो जाए सूरज में, देखा नहीं? तो सूरज एनर्जी खींचता है, तो ये गोबर से पूरा कार्बन हवा में, एनर्जी बना रहा है जी। हाँ ये इसीलिए तो है ना, तो ये सीधा सा है। आपका जवाब मिल गया जी? हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। आलू के लिए हाँ हाँ, एक तो ये फंगस M45, और जहाँ बायोस्टीन स्प्रे करो जी, स्प्रे करो जी। एक अब देखो जी, मच्छर, समाज में शराब भी बिका है, जूस भी बिका है, दारू हाँ। शराब भी बिक रही है, तो आपको देखना बाजार में मुझे जूस पीना के शराब। मच्छर नहीं, हमें तो राहुल जवान देखना, इसके अनुसार चलना जी। और इसके आप ये अनुसार सारे खेती। मित्र फंगस मच्छर चलाओ। है ना जी, एक मच्छर अकेमिटा छिड़क दो, उसका इलाज बता दो। मेरठ के जो अनुसंधान केंद्र है, हाँ, हाँ। उनके बताए हुए बता। उनकी भी गलती नहीं है अनुसंधान वालों की, नहीं, उन उन्हें भी बेचारों ने शिकायत जो हुई। बीएससी एमएससी करी है, वो तो उन्हीं पैटर्न पर करी है ना जो अमेरिका ने सिखाया हमें। तो इसलिए ये कौन सी फसल की बात कर रहे हैं आप? आलू के लिए। आलू के लिए। चलो, आलू के ऊपर अभी एक रोग आएगा, झुलसा।
है नहीं। झुलसा रोग आता है जिसके लिए आपने बोला कि साहब हम ये वाली फंगिसाइड डालते हैं, वो डालते हैं। हमारा केवल 2 फार्मूले चला के देखना, एक तो सूडोमोनास और बेसिलस सेप्टिलिस, ये भूप्रहरी के अंदर आता है, इसका स्प्रे करना जी। और इसमें क्या करना, 200 लीटर का ड्रम एक लो। बाल को तुम्हारे समझ में आ रही कुछ बात मेरी? नहीं। एक 200 लीटर का ड्रम लो, उसके अंदर या तो जंगल की मिट्टी ले लो, ना हो तो फिर 5 फुट का गहरा गड्ढा एक बार अपनी जमीन में खोद लो, ऐसी जगह पे जहां पानी वानी ना जाता हो, और उसके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी 10 से 20 किलो के बीच में उसके अंदर डाल दो। डालने के बाद उसमें गुड़ डाल दो आधा किलो, हल्दी है तो डाल दो 200 ग्राम, नहीं है तो छोड़ दो, डाल दोगे तो बढ़िया। डंडे से चला के मुंह पे कपड़ा बांध के 36 घंटे छोड़ दो। उसके बाद खेत में जाओ, डंडे से एक बार चलाओ, घड़ी से इंतजार करो 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ऊपर के पानी को, जो गाद है वो नीचे बैठ गई, ऊपर के पानी को लगभग 150 से 160 लीटर पानी साफ मिल जाएगा। उसे टंकी में भरो। टंकी में भरने से पहले डबल कपड़ा ट्रिपल कपड़ा कर लो, उसमें सीधा मग्गे से डालो, अंदर टंकी के हाथ डालो, 2 ऐसे करके, वो डबल मोटर की में 2 मिलेंगी, सिंगल मोटर की में 1 जाली मिलेगी अंदर उंगली के बराबर, उस जाली को निकाल के जेब में रखो, इसमें भरो टंकी को। जब स्प्रे कर रहे हो आप, अब इसका स्प्रे करो बढ़िया करके, केमिकल की तरह स्प्रे नहीं करना है, आराम से लेयर बनानी है पत्ते के ऊपर, समझ गए साहब? थ्रिप्स गायब, फंगस गायब, पत्ता चौड़ा, पत्ता हरा, पत्ता मोटा, ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी एनपी का या ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर दिया हो। इससे बढ़िया उपाय नहीं कुछ। 200 ग्राम। अच्छा, 1 एकड़ के लिए हो गया ये? 1 एकड़ के लिए, एकड़ में ना कम लगे सूत्रा, और मिट्टी पैसों की आ रही क्या, फिर बना लो। नहीं 1000 लीटर के तरह। अब जो बच गया इसे दोबारा यूज मत करना। किसान नु कहे जी यही यूज कर लो, पर भैया यार मिट्टी में भी आप हता रही थी, इसे तो पूरा कर देंगे, फेंक दो इसे, जो बच गया नीचे इसे पलट दो, फिर दोबारा नई मिट्टी। हाँ, तो ये एक तो ये हो गया साहब तरीका। दूसरा सूडोमोनास और बीबीएमबी वाला, बिवेरिया बिसेना, मेटरिजमनी सोपले, वर्टिसियम लकानी, बेसिलस थुरिंजेसिस, ये सब एक ही उसमें आ रहे हैं, एक ड्रम में। 1 लीटर दोनों में से लो, अलग अलग मल्टीपल करो, एक साथ मिला के स्प्रे कर दो, बीमारी नहीं आवे आलू में। एक जगह बनवा रखे, वो आपने पर्चा दवा दिया उन्होंने? कोई बात नहीं, आप उसे एक जगह निकाल के उसका मल्टीपल करके उसका स्प्रे करो। हाँ, उसका और जब भी आप ये बना रहे हो, जो मैंने गुड़ दही वाला बोला है, कोई ना कोई भूप्रहरी, कभी भूमित्र कभी भूप्रहरी, 1 लीटर उसमें जरूर डाल दो। नहीं थोड़ी सी, ये जो हमने 2 ड्रम बढ़ाए, अब ध्यान तो सुन लिया, फिर मैं जना टोकी जब जवान जी खड़े हैं जी जी, हाँ, इनसे तो हमने दोनों बढ़ाए, दोनों एक जगह भी हम स्प्रे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। पहली बात तो दूसरे का स्प्रे की जरूरत नहीं है, मैं बताऊं, भूमित्र के स्प्रे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो भैया पूछ रहे थे उसके जीवाणु है, उनका धरती में काम है, पत्ते पे कोई रोल नहीं। ये एनपी के थोड़े ये कि स्प्रे मारेंगे, तो धरती का ही हो तो बस। अब आपके पास एक ऊपर बचा, ये दोनों धरती में जाने हैं, और दोनों में से एक भूमित्र जो है वो जमीन में, और भूप्रहरी जमीन प्लस ऊपर भी आएगा। जमीन में भी चलेगा? जमीन में भी, साथ मित्र और के जमीन में अंडे कौन खाएगा? नहीं, ये मित्र के साथ चला सका? हाँ बिल्कुल मिला के चला सकते हो, केवल मल्टीपल अलग करना है, मल्टीपल अलग करना है, मिला के चलाओ। और कम से कम 20 लीटर और बढ़िया से बढ़िया 200 लीटर आप अगर खेत में, देखो एक गणित है इसका, हर एक ड्रम में से 1500 लीटर 1 साल में 5 बीघे में चला दो, उसके बाद बात करियो मुझे। इनमें कब बैठे कई सालों, मोहित बैठा, अभी मोहित को बुलाऊंगा, मोहित बताओगे अपना अनुभव। जमीन सुधरती चली जा, शर्मा जी हैं, ओमवीर जी हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं इनमें से जो इनमें यूज कर रहे हैं, जमीन सुधरती चली जाएगी आपकी। हाँ ताऊ जी पूछो। हाँ, जैसा कहीं हाईवे उसकी मिट्टी लिया हुआ बस। हाईवे क्यों मतलब, ये जो नए वाले बन रहे हैं, नहीं नहीं इनमें जमीन निकली हमारी। नहीं, ये 40-50 साल का है। हाँ, उसके साइड में जो जगह है, लिप्टिस खड़े हैं, पेड़ हाँ हाँ, खड़े हैं। उनके पत्ते हटा दो और वो मट्टी ले आओ फावड़ों से। उसका ही मिलाओ स्प्रे कर अब दो। वो बहुत जबरदस्त काम करेगा, एक नंबर। हमारा तो पुराना- ट्राइकोडर्मा भी है उसमें, बिवेरिया बिसेना भी है उसमें, मेटरिजम भी है, फिर आपको कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। नहीं, वो हमारा दौरा है जी, लाओ लाओ, रोड है हमारे काम में। मच्छर के लिए ये काम इतने मुश्किल नहीं है जितने आजकल के बालकों को लगते हैं कि यार मेरी तो बोतल ही ठीक थी, कौन लावेगा। हाँ जी, मच्छर जी, के जी। लिए इसके एमिडा के बतावे, जैसा मच्छर के लिए ये हो तो गया मट्टी का स्प्रे, और बीबीएमबी वाला जो बताया मैंने आपको अपना वाला, वो नहीं बता हमें भाई, हमें तो हल्दी वाला बता, वो तो फंगस वाला। अगर आपके पास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बैक्टीरियल मिट्टी बहुत ज्यादा है तो फिर 5 फुट का गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है,
अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है और हाईवे दूर है, कौन जाएगा रोज हाईवे पे, तो फिर आप अपने खेत में गड्ढा खोद लो, उसकी मिट्टी ले लो। हर लेयर में अलग अलग तत्व हैं। जी, ऊपर वाली में तो उन्होंने बताया शायद वो बीमारी वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे तक सब में पोषक तत्व हैं। और ये जो हाईवे के किनारे की मिट्टी है, ये तो डायरेक्ट, ये तो ह्यूमस वाली मिट्टी साहब, इसमें सब कुछ है। इसमें नीचे ऊपर के सब एक ही जगह आके इकट्ठे हो गए, ऊपर के 6 से 7 इंच की लेयर में। अच्छा, खरपतवार के लिए भी है कुछ? खरपतवार के लिए है, इस पे एक रिसर्च चल रही, बस 1-2 महीने लगेंगे, क्लियर फ्री में बताऊंगा, पैसे में नहीं। दिक्कत तो तुम्हें भी तुम्हारे पड़ोसियों से, तो तुम्हारा गट्टा साफ करा, फिर बताओ जी। देखो खरपतवार, ताऊ जी 1 मिनट, खरपतवार नुकसान नहीं देता, हमें लगता है कि नुकसान देता है। बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं 100 में से 80 जो नुकसान देते ही नहीं। खरपतवार क्या करते हैं, जब कोई भी पौधा इस दुनिया का जब जन्म लेता है, तो जब वो ऊपर से भोजन छोड़ेगा जड़ों में, तो उसकी जड़ों से जो चिपकी हुई मिट्टी होती है उसमें सबसे ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स। तो कहीं ना कहीं ये खरपतवार बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स को ऊपर की तह में लाने का काम करते हैं, और ये बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने का काम करते हैं। मैंने अपने खेत में ट्रायल करा था, आपने देखी थी वीडियो, वो मेरे खेत में इतनी घास छोड़ी थी मैंने 5 बीघे में। मुझे बिल्कुल भी, जिसकी मैंने सफाई करवाई बढ़िया करके, खुरपा लग कर नलवाया, और एक में मैंने जंगल छोड़ दिया। अब यकीन मानो 1-2 कुंटल का फर्क पड़ा हो तो पड़ा हो, नहीं मुझे तो गन्ने में कोई अंतर दिखाई दिया नहीं साहब। अब मैं गलत था या जमीन गलत थी, उस समय प्रैक्टिकल गलत हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खरपतवार को दुश्मन नहीं मानता। जब तक खरपतवार फसल से नीचा है तब तक कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी पारंपरिक फसल से ऊपर जा रहा है तो ये समस्या का विषय है। इसके लिए भी एक ऐसी एंटीबॉडी तैयार करवा रहा हूं। सुना तो बहुत है उसके बारे में, लेकिन ऐसे बोल नहीं सकता वीडियो में। मेरे मुंह से वो जो बात निकलेगी वो तथ्यों के ऊपर आधारित होगी, और वो 100% रिजल्ट देगी, 100%। जो मैंने बोल दिया अगर आपने अपने खेतों में किया वो होना चाहिए, क्योंकि मेरी भाषा में विज्ञान, ज्ञान और किसान ये तीनों हैं। विज्ञान मतलब साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिकों के पास जाता रहता हूं, मेरे सवालों के जवाब जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो मैं उनसे पूछता हूं। वो गांव आके नहीं बता सकते, मैं गांव आके बता सकता हूं। और ज्ञान मतलब मेरा, जो मैंने धक्के खाए जीवन में इतने, कभी आपसे पूछा, कभी इनसे पूछा, कभी इनसे पूछा, कभी अपने खेत में करा। और किसान आप लोग, ये तीनों मिलकर के त्रिशूल बन जा पूरा सीधा। फिर वो त्रिशूल को फायर करता हूं मैं गांव में आके कि भैया आप सुन लो बैठ के बात। इसलिए मेरी बातों में अगर यहाँ कोई माइक्रोबायोलॉजी बैठा हो सकता है आपका गांव का कोई लड़का वैज्ञानिक हो, मेरी मीटिंग में आके बैठ गया हो, तो मेरी बातों को काट नहीं सकते, क्योंकि मैं गलती नहीं बोलता, जो है सटीक और सही है। अगर इस रास्ते पे नहीं आए तो आने वाले समय में खेती भूल जाइए, और खेती भूल गए तो हमारा सर्वनाश होना तय है, कोई बचा नहीं सकता। खाएंगे क्या बालक, वो बच्चा बेचारा गोद में बैठा छोटा सा, देखिए उसका पोता क्या खाएगा, कभी सोची? चाउमीन भी तो आटे की बनेगी मोहित। सुंडी भी हाँ। कई किस्म की है जी, एक मटर की अलग है, ना अलग, वो आपके टमाटर की अलग है। दुनिया में दो ही प्रकार के कीड़े हैं। वो तो दवाई बेचने की कहानी साहब, कि इसके लिए यो, इसके लिए वो, कि साहब ये इनका नाम सैनी है, अच्छा तुम्हारा यादव है, ये गुज्जर है, ये जाट है तो सब एक ही। धान में 3 किस्म की बता दी, ऊपर की सुंडी अलग है, तने की न्यारी है। चलो अच्छी बात है, वो उनको ज्यादा पता होगा। मैं मेरे जैसे गधे को जितना पता है मैं उतना बता देता हूँ। मेटारिजियम एनिसोप्ले, मेटारिजियम एनिसोप्ले और वर्टिसिलियम लकानी, ये दुनिया में जितने प्रकार की इल्ली आज तक बनी है, एक भी इल्ली यहाँ से लेकर जानो धरती बनी, कोई भी इल्ली इनसे ऊपर नहीं है। तो ये आपके पास मिल जाएगी? ये आर्मी और पुलिस है, इनसे ऊपर कितना बड़ा बदमाश हो है ही नहीं। तो आर्मी और पुलिस ये जहाँ एक साथ मिल गई अच्छा कांड बजा दें। कहाँ से मिलेगी? ये हमारे पास इसमें है, भूपरेरी में डाल के दिए हैं हमने आपको पूरा हेलमेट में सब दिया, सेंसर उनसर डाल के, तुम हेलमेट लगाओ बस, बस कहानी खत्म, बस सब है इसमें। और खर्चा इतना कम है, 1 लीटर का क्या खर्चा है, बनाओ और चलाओ जी। एक गलती हुई, जैसे जो है हमने मंगाया जी, अब आपने फिर बाद में बताया कि ये जो भूपरेरी है, हाँ उसके अलग अलग बनाने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक साथ बन गया तो बन गया, कौन सी यहाँ पता गई। कुछ नहीं, बहुत देगा, लेकिन 20% ऊपर नीचे देगा। जैसे कभी कभी एक स्प्रे में, अभी क्या है अलग अलग में गए और केमिकल की तरह स्प्रे मारा, अब फ्री हो गए 12-14 दिन के लिए, लेकिन इसमें स्प्रे मारने के बाद कई बार ऐसा लगेगा यार साला तो मरी तो है ही ना, तो फिर 4 दिन बाद एक स्प्रे करना पड़ेगा कभी कभी।
ये बस इतना ही नुकसान है, बाकी नीचे से तो सेम रिजल्ट है, नीचे से तो कोई दिक्कत है नहीं। अलग अलग बना दें, अगर खाली हमें प्रेयरी मिल जाए वहाँ से मिल जाएगा, मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ भी इन सनी जी मेरी बात होली पहले ही। जी जी, अच्छा वीडियो चल रही, देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लोग गाली देंगे फिर। आप अपने सवाल पूछो आप लोग। मदर कल्चर सेव ऐसे रहेगा कि आप इसे, जी जी, हमारे साथ भी यही हुआ। ये हम लोगों ने क्या करा, हम आज इंतजाम करते हैं, इतना रेस्पॉन्स दिया इन्होंने, चाहिए कहो ना उन्हें पर्चा मत दो ये, लेकिन हमें फोन पे आपने कहते यार इतने एक्टिव, इसलिए हम खुश हैं। जी। हमारा हो ना हो लेकिन हम खुश हैं। आप लोग खुश होने चाहिए। नमस्कार जी। हाँ जी। जैसे भट्टी खाद बना हुआ है, आपने नाम नहीं बताया था अभी। उस्मान जी, चरथावल गांव नगला। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। आपको कई बार, आपकी फिर तो बात हुई है। आज कई बार अरे सबको मैं नामों से ही जानूं, शकल से तो पहचाने ना पाता। सीधी मेरी वीडियो है, जय हिंद सर। जी जी जी, फिर ना होना चाहिए, तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं है। अपना मकसद लिख दो फिर। जी जी जी, आप कॉल उधर हाँ, हाँ। चालू कर दो। हम जो है जैसे भट्टी खाद बना हुआ है, इसमें कौन कौन से जो नाइट्रोजन जैसा पोटास है, ये अलग बनाना चाहिए? ना ऐसा नहीं है। 1366 नंबर की वीडियो अगर देखोगे सब है, फिर भी मैं बता देता हूँ। केवल यूरिया, देखो एक बात याद रखो, जिंक और आयरन, इन दोनों को आप जब भी कभी किसी भी चीज की बुवाई करो, खेत की तैयारी पे देने वाली चीज है ये बीच में नहीं फेंकी जाया करती, ये जमीन में मिलनी चाहिए अंदर जाके। ऊपर फेंक के क्या करेंगे हम जिंक का या आयरन का, बेकार, ये पैसे खराब हो। इसके अलावा कैल्शियम, बाजार में कैल्शियम नाइट्रेट या चूना है, तो ये भी अगर आप दे रहे हो तो ये बुवाई पे देने की चीज है। जैसे गन्ने की फसल है 2-3 बार लगता है तो वो अलग बात है, वो कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में देते हैं, लेकिन चूना अगर दे रहे हो तो वन टाइम। पहली बात तो चुनने की भी जरूरत नहीं है आपको। अभी आने वाले टाइम में हम कैल्शियम के बैक्टीरिया पे भी काम कर रहे हैं, जैसे सल्फर का बना दिया, जिंक का बना दिया, तो खर्चा खत्म हो गया जिंक का। सल्फर वाला बना दिया, सल्फर लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इस पे भी काम कर रहे हैं अभी, इस पे आपके चूने वाले पे। तो आपका सवाल ये था कि मैं क्या क्या मिलाऊं, तो आप जिंक, यूरिया, जिंक, यूरिया और कैल्शियम, ये 3 को अलग अलग बनाना है। बाकी सारा जितना भी आपको याद हो सबको एक साथ खिचड़ी बना सकते हो। मैंने वो बनाया था, गोबर खाद था, वो एमपी, वो क्या नाम था, रामबाण, यूं घेरा था, गुड़ और दही वो सब लगा के, जो है उसको बाद में रामबाण का जो दाना है, हाँ, रामबाण मतलब एसएसपी, वो जो कोटिंग होता है ना, आप ये देखते हो दाना क्यों नहीं गायब हुआ? हाँ जी, हाँ जी। दाना गायब होने का रिलेशन है पके हुए गोबर की खाद से। जितना ज्यादा पका हुआ गोबर की खाद होगा, आप कभी वर्मी कंपोस्ट में मिला के देखियो, धूल सी उड़ा दे, पता न चलने लगा कहाँ गया डीएपी उसमें से। तो जितना पका हुआ होगा उतना गायब हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो डीएपी है ये तो अलग चीज पे कोटिंग होके आता है। कई बार ये मटेरियल तो इतना डीएपी थोड़ी देता है, 45 किलो कोई आपको, उसमें कुछ मात्रा में फास्फोरस, बाकी तो बवाल ही है। हाँ, तो ये जो आता है रामबाण, ये जिप्सम के ऊपर कोटिंग होके आता है। तो जिप्सम एक मट्टी है, पत्थर टाइप का है, इसे सुथरू कैसे घोलना है? हमें इसे थोड़ी घोलना, इस पर जो फास्फोरस चिपक रही, हमें छत्ते का मोम थोड़ी खाना, हमें तो शहद निकालना है उसमें से, बस काम हो गया वो उसका। काम हो गया उसका। अब समझ गए? हाँ जी, समझ जैसे मोम वाला मोम मोची को दे दे के ले भैया अपना धागा टाइट कर ले इससे, और शहद हम खा लें। एक सवाल है, हम बोया ज्यादा 2 फसल है मुझे, कृषि आपको लिए बेटा आगे। हाँ जी, हम धान की 2 फसल है, हाँ, सट्टी बोल रहे हैं, मत लिया करो, मतलब आने वाली पीढ़ियां गाली देंगी, बहुत पानी बर्बाद होता है। साटा देखो तब लेने की जरूरत थी साटा धान की, जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी होती। दूसरा, चावल सरबिला सोया पर सड़ रहा, बांटना पड़ रहा गाँव गाँव जाके लोगों को। कुछ नहीं बच रहा, मत बहु से नहीं जी, बस पिता भी कुछ आपकी नहीं। जमीन खराब करता है जी वो। साटा पाटा धान बोने बंद करो, ये बेकार की चीजें हैं। इससे अच्छा आप हरी खाद बोलो, उससे ज्यादा उत्पादन दे जाएगी अगली फसल आपकी, और दुआ देगी जमीन। हम बस उससे पहले हरी खाद बोगे फिर धान लगा। बस बस बस, लालच मत करो, साटा धान का हिसाब जोड़ियो। ऐसी कहानी है साटा धान की, समझ में आई? वो प्रहरी की डोज और बता दो। वो प्रहरी की डोज है क्यों जी, मजा नहीं आया? साटा धान की कहानी ऐसी है, ससुराल गए थे, 500 का नोट मिला, आंखें चमक रही थी, शाम को ब्लैक डॉग लेके आऊंगा, 30 साल के भुगत होगी, लेकिन बीच मैंने में किया है, मैंने नहीं हुई। बीच में बहनों ही मिल गए, घर ले गए, बेहतरी बहन याद कर रही थी, वो 500 का नोट वहीं गया सीधा। अब फिर पिटो ऐसे आ रहे हैं बार, यार सपना तो ब्लैक डॉग का देखा था यार, तो देसी के ब्लैक पैसे नहीं बचे जेब में, दिया है 500। तो वही कहानी साटा धान की है। सोचा इतना पानी बर्बाद हो, इतना खाद, इतना कीड़ा दवाई, हिसाब जोड़ो लास्ट में तो भूसी भूस बचा, वो भी वो लख ले निकालने वाला। उन्होंने कहा मुल्ला जी पुलिस बचा 2 किलो ले जाओ क्या? आना भैया तू ही रख ले इसे भी, हम ना जाता। वो प्रहरी की डोज
बताया ना, 1 एकड़ में 1500 लीटर जमीन में जाना चाहिए साल में, चाहे एक बार में दे दो चाहे 100 बार में। भू प्रहरी का स्प्रे की डोज 50% पानी, 50% ये सिलिकॉन स्टिकर जरूर मिलाओ। स्टिकर बनाने की, और आप भी बता है, मैंने तो 100 वीडियो में बता, कब मेरी वीडियो नहीं देखते, मेरी गलती। हाँ, नहीं देखते हैं, लेकिन वो मैंने तो बहुत वीडियो लखीमपुर वाली वीडियो में बता रखा। 200 लीटर पानी, देखो 100 लीटर पानी में 1 किलो रिट्ठा उबाल लो, ठीक है, और 10 किलो एलोवेरा के पत्ते पीस लो, 10-20 किलो, इसका कोई क्वांटिटी ना होती फिक्स। 1 किलो रिट्ठा लाकर उबाल लो। पहले औरतें इसी से शाम को सिर धोए कर थी, हम जब बचपन में छोटे थे, हमारी नानी उन्नी इससे धुले करते सिर। और आपका एलोवेरा के पत्ते ले लो, 10 किलो 20 किलो जितने मिल जाए, 10 किलो बहुत है। 1 किलो गुड़ डाल दो इसमें, और अपना इसमें पानी डाल के छोड़ दो। अनुभव मेरा भी है जी, बस मैं अभी पूछूंगा बस आपसे। सर अभी आप तीसरी वीडियो अनुभव की रहेगी आप लोगों की। मैं बैठूंगा, मेरा गला दर्द करने लगा। पाल को 1 गिलास गर्म पानी पिला दो भाई। हाँ जी, ये कम से कम 40 दिन। पानी कितना लेना जी? पानी 100 लीटर। अब ये स्टिकर बन गया, 1 कप निकाल लो, डाल लो और मजे से स्प्रे करो। साला कहीं मांगना नहीं जाना, ना किसी का लेना। देखो उत्पाद कब तक खरीद दोगे? कल को कंपनी बंद हो गई, मर गया आदमी। अब आप सपोज करो, मैंने जो चीजें बताई ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। एक ना एक दिन तो मेरा भी शरीर पूरा होगा, टाइम है भाई, मशीन है तो जानी है। तो अगर मैं प्रोडक्ट पे आप लोगों को लेकर आ गया तो मेरे जाने के बाद क्या होगा? मैं गया यहाँ से, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, मैं मर गया, फिर अब क्या करोगे? तो सब चीजों को घर पे तैयार करना सीख लो, वही चीज बचाएगी किसान को। नहीं तो सब तुम्हें लूटने वाले हैं यहाँ, सब अपनी अपनी चरखे घुमा रहे हैं। एक बात याद रखियो, सबको तुम्हारा पैसा दिख रहा, तुम्हारा कोई नहीं किसानों का, या कोई है? जब भी किसी से सही बात कहोगे या तो कैमरे पे घूम जाएगा, या इधर उधर की बात करने लगेगा, या नु कहेगा जी मैं भला कर रहा। तो भैया जरा बताइए, मैं ऐसा आदमी जो फ्री बांट रहे हैं ये बिजनौर से। बहु प्यारी भूमित्र जिस पर नहीं है, बेचारे छोटे किसान है। जाओ यार, ट्यूबवेल का पता और दे दिया आपने। वो भाई मिला, वो और परेशान रहे, नु कहा मैं गन्ना छोड़ लू, कहे लोगों को ये बट्टू सुबह ताला खोल के छोड़ दे, वो ना अपना आप ले जाओ, मैं ना दे रहा। उसने वो ताला खोल के वो सुबह कोटेड छोड़ दे। मैं कहा कोई मोटर ले जाएगा, बोले तो तू ही जिम्मेदार हो, ये तेन नहीं बांट रखा तेरी दुनिया में। मैं तो परेशान हो गया, गन्ना छोड़ लूंगा तेरी सिस्सी बाटू। पहली बार जब मैंने दिया तो वो मुझसे बोल रहा ना किसी से पैसे भी लेने क्या। मैं कहा ऐसा काम मत करिए, कभी क्वार्टर का जुगाड़ कर ले, पैसे बंद मांग लिए, इज्जत का सवाल है मेरी। तो मम्मी सुनो कह रहा था यो बेकार ही, मुझे और तेल फुकवा दे 100 रुपए का, वो लेता उतना कुछ है नहीं, और ऐसी बांट रहा लोगों को, बावला आयो। मम्मी बोली बेटे बावला नहीं है भैया, जो कर रहा है उसे तुम नहीं समझ रहे। अब वो गाँव में रह रहे हैं भाई, उनकी सोच तो वही है। उन्हें लग रहा है दुनिया यूरिया डीपी डाल दी, तुझे आफत आ रही है अकेले। शुरू में इससे लड़े करते, अब नहीं लड़ते। अब नु कहा यार हमारा करना बढ़िया हो रहा है, बीमारी नहीं है। और कोई सवाल आप लोगों का? चलो ठीक है, हाँ बताओ। ला भाई इनका भी शकल दिखा दे बेटे, जो बोला पता तो चले, बालक याद करेंगे, पोते दादाजी थे हमारे सामने मीटिंग में। हाँ जी, अपना परिचय नाम के साथ। मेरा नाम संजीव कुमार, गांव मांडी, जिला संजीव मुजफ्फरनगर। भाई मेरी हर मीटिंग में आते हैं, गंगा पार की जो भी होती है इधर वाली, और पिताजी का अरेस्ट में भी गए थे बेचारे। बड़ा धन्यवाद है इनका, शर्मा जी का। जी। हमें ये गन्ने की पौध तैयार करने के लिए। हाँ, ये मुख्य विषय है, इसे दूसरी वीडियो में लेते हैं अभी। चलो भाई, जय हिंद।